और सीधे चले दिल्ली लिए चलते, दिल्ली की तस्वीरें दिखाते। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली पहुंच रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत की उनकी तैयारी है। तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को नियुक्त किया गया है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, दिल्ली पहुंच गए हैं, तस्वीरें आना शुरू हो चुकी है। और इसके पहले देखिए, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब आज दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। उसके पहले पटना वो पहुंचे थे, मंदिर पहुंचे थे, दर्शन उन्होंने किए थे। और अब ये देखिए, यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं और बीजेपी कार्यालय वो जाएंगे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर नितिन नवीन को सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी भी वो संभाल रहे थे और यहाँ पर उनकी जो मेहनत थी वो सफल भी दिखाई दी, जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जो है इनके नेतृत्व में जीता गया। और अब जो है एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जा रही है। कार्यकारी अध्यक्ष जो है उन्हें बनाया गया है, उनकी नियुक्ति की गई है। और उसके बाद अब जो है बीजेपी दफ्तर वो पहुंचने वाले हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। और उसके बाद देखिए, कार्यकर्ता जो है उनका इंतजार ही कर रहे थे। अब चूंकि पहुंच चुके हैं, ऐसे में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां भी यहाँ पर की गई हैं। तो बीजेपी दफ्तर जो कि स्वागत के लिए तैयार है और दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। तो बता दें कि जब इसका ऐलान भी हुआ था, जब ये आदेश आया था, पत्र आया था, उसके बाद भी हमने देखा था कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया था, उत्साह कार्यकर्ताओं का देखा गया था। और अब दिल्ली जब वो पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर भी जो तमाम कार्यकर्ता और जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और बता दें कि यहां से बीजेपी दफ्तर के लिए वो रवाना होंगे और वहां पर स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नितिन नवीन जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री भी है नितिन नवीन और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी भी वो संभाल रहे हैं। लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता भी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें लेने के लिए बीजेपी दफ्तर वो जाएंगे और उसके बाद वहां पर भी उनका स्वागत होना है। तो भाजपा के देखिए दिग्गज नेता हैं और आपको ये भी बता दें कि अब जब वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे तो वहां पर भी उनके स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है और जानकारी ये भी है कि जब 14 जनवरी के बाद यहाँ पर चुनाव होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, तो उस पर भी उनके नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन फिलहाल कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि तस्वीर जो है अगले महीने साफ होगी। करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए जो जोश है वो यहाँ कार्यकर्ताओं का है। हालांकि इंतजार लंबा हो गया है, इसलिए बहुत से कार्यकर्ता थक हार कर बैठ भी गए हैं, लेकिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए अभी भी डटे हुए हैं। तो देखिए, स्वागत के लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो डटे हुए हैं और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। और उसके बाद ये तस्वीरें आप जरा देखिए, बीते दिन भी हम कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देख रहे थे जब अलग अलग जगह पर बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा था कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का। और अब जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी जो उनके तमाम चाहने वाले हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक, और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं और अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी लोकप्रियता उनकी है। और यहाँ से वो बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना होंगे, वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। और संभावना देखिए ये भी जताई जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें बनाया जा सकता है। हालांकि ये बात की बात है, अगले महीने इसको लेकर तस्वीर साफ होगी कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और इसके पहले जब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है तब तक उन्होंने उन जिम्मेदारियों को निभाया भी है। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि जब आदेश आया, कल पत्र जारी किया गया, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी थी। और जैसे ही आदेश हुआ था उसके बाद हमने देखा था कि बधाइयों का दौर शुरू हुआ था, बधाई का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज भी जारी रहा। और अब सवाल ये भी है, देखिए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो भाजपा की तरफ से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति एक पद की जो नीति बीजेपी की रहती है, क्या उसके तहत वो बिहार सरकार का मंत्री पद छोड़ेंगे
इसको लेकर भी अब चर्चा है। वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक रहे, लंबे समय से केंद्रीय मंत्रिमंडल में नितिन नवीन की मौजूदगी भी हमने देखी है, उनकी जिम्मेदारियां भी हमने देखी हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर उनके स्वागत के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो तैयार हैं। बीजेपी दफ्तर में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और अब आप देखिए दिल्ली की ये तस्वीरें कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, संगठन में नई रवानगी डालने के लिए नए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दी जाती रही है, युवा कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाता रहा है। क्योंकि देखिए 11 साल इस सरकार को हो चुके हैं और सरकार के 15 साल पूरे होते होते नई पीढ़ी जो है वो एक तरह से आपको कह सकते हैं कि सरकार के भीतर जो आज से 15 साल पहले युवा थे वो अधेड़ हो जाएंगे। और ऐसी सूरत में पार्टी के भीतर नए नेतृत्व की आवश्यकता होगी, सरकार के भीतर भी नए नेतृत्व की आवश्यकता होगी। और उसको पूरा करने के लिए शुरुआत एक तरह से संगठन के भीतर से की जाती है। क्योंकि संगठन के भीतर जो तमाम कार्यकर्ता होते हैं वो सीखते हैं, संगठन की बारीकियां सीखते हैं, सरकार में वहां से जाते हैं और नीचे से शुरुआत करते हैं किसी आयोग या बोर्ड में, और उसके बाद फिर राज्य मंत्री के तौर पर, राज्यों में सरकार के तौर पर या स्थानीय प्रशासन में सरकार के तौर पर वो सत्ता के गुण सीखते हैं। और सरकार से लाने के नियम कायदों से भी वो धीरे धीरे अपने आप को, अपने अनुभव को वो मजबूत करते हैं। और उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर जब पहुंचते हैं तो वो जो अनुभव की पूंजी लेके आते हैं वो किसी भी सरकार या संगठन के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। और इसी की शुरुआत एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी के भीतर जेन जी की शुरुआत हो चुकी है। 45 साल के युवा अध्यक्ष बीजेपी ने नियुक्त किए हैं। अगर हम बाकी पार्टियों के अध्यक्षों पर नजर डालें तो एवरेज जो आ रहा है वो तकरीबन 70 साल के आसपास आ रहा है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी आयु 83 साल है, मायावती की उम्र लगभग 70 साल है, ममता बनर्जी की आयु 70 साल के आसपास है, अखिलेश यादव की आयु 52 साल है, 55 साल की उमर अब्दुल्ला हैं। तो अगर पार्टी के दूसरे राजनीतिक दलों के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखेंगे तो उनकी जो औसत आयु के आसपास आ रही है 65-70 के आसपास आ रही है। जबकि बीजेपी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को 45 साल की आयु में ये जिम्मेदारी दे दी है। और अब ये जिम्मेदारी नीचे तक जाएगी, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म होगी। उनके टीम में नए जो राष्ट्रीय महामंत्री बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्रीय सचिव आएंगे, या फिर जो मोर्चाओं का गठन होगा उसमें भी कम आयु के लोगों को नियुक्त किया जाएगा। तो एक तरह से पार्टी के भीतर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। युवा पीढ़ी और नए जनरेशन की जो बाढ़ है वो यहाँ पर आ जाएगी। और देखिए हलचल बढ़ने लगी। एक बार फिर से हम आपको मुख्य द्वार की तरफ ले चलते हैं। नितिन नवीन के बारे में आपको बताते चलें। तो देखिए भारतीय जनता युवा मोर्चा से शुरुआत और अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर होंगे। पार्लियामेंट से अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान एक ही गाड़ी में सवार होकर निकले हैं। वो भी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर स्वागत करेंगे। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी उनका यहाँ पर अभिनंदन करेंगे। मुख्य हॉल है पार्टी मुख्यालय के भीतर, वहाँ ले जाया जाएगा, वहाँ पर औपचारिक रूप से उनका स्वागत होगा। और उसके बाद जो पांचवा तल है, पंचम तल है जो इस पार्टी मुख्यालय का, वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दफ्तर है। और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का दफ्तर है, वहां पर जाके वो पदभार जेपी नड्डा उनको पदभार ग्रहण कराएंगे और एक तरह से वो अपने कामकाज की आज शुरुआत कर देंगे। इसके बाद वो पार्टी के जो उपलब्ध पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। कुछ राष्ट्रीय महामंत्री दिल्ली में हैं, कुछ अभी रास्ते में हैं, उनके साथ पहली बैठक होगी। और उसके बाद फिर वो जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ कॉल ऑन करने के लिए निकलेंगे। कुछ आज का कार्यक्रम है, कुछ कल का भी कार्यक्रम है। और इस दौरान जो है जो कह सकते हैं कि जो उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी नितिन नवीन के सामने, वो देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, असम का चुनाव होगा, तमिलनाडु का चुनाव होगा, जो सबसे पहले उनके सामने चुनौती होगा। पश्चिम बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी ने इस बार बहुत बड़ा दांव खेला है और बीजेपी चाहती है कि इन राज्यों में इस बार परिवर्तन लेके आया जाए। अदिति, ये
तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीटीवी की टीम देखिए मौके पर मौजूद है, लगातार हम अपडेट भी आपको दे रहे हैं। नितिन नवीन जो कि दिल्ली पहुंच चुके हैं और पदभार ग्रहण आज वो करने वाले हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है और अब जो है आज पदभार वो ग्रहण करेंगे। उसके बाद आज से ही वो अपने कामकाज की शुरुआत भी कर देंगे और साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि आज पदाधिकारियों के साथ वो बैठक भी लेंगे। तो देखिए सबसे युवा है, 45 साल केवल उनकी उम्र है और 45 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र के जो है कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर बने हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो पहुंचे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका भव्य स्वागत यहां पर किया गया। जो तमाम कार्यकर्ता उनके समर्थक है वो वहां पर पहुंचे उनके स्वागत के लिए। गोयल यहाँ पर पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं नए राष्ट्रीय अध्यक्ष करने के लिए नेता पार्लियामेंट से कुछ देर पहले एक ही गाड़ी में सवार होकर निकले थे। पर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला पहुंचेगा। ये लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे अभी के अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। और देखिए जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो देखिए किस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर वो बार बार भंग होती नजर आ रही हैं। जो कार्यकर्ता हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जैसे ही कोई वाहन यहाँ पर पहुंचता है उनको लगता है कि उनके नए कार्यकारी अध्यक्ष आ गए, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं और नारेबाजी तेज हो जाती है। लेकिन देखिए अब काफ़ी हलचल तेज हो गई है और लग रहा है कि जल्दी ही बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पर पहुँच जाएंगे। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर हलचल दिखाई दे रही है। जो एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुँचने का टाइम है वो अगर जिसको कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर भी बना दिया जाए तो अभी तकरीबन 30 मिनट तो लगेंगे और तकरीबन अभी से 15-16 मिनट पहले 20 मिनट पहले के आसपास नितिन नवीन का काफिला जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट से निकला है। आज सुबह फॉग की वजह से जो सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी उनकी वो तकरीबन 1:20 पर टेक ऑफ कर पाई और इस वजह से उनके सभी कार्यक्रम देर से होते चले गए। नितिन नवीन जो है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पर हम उनको 2007-8 से जानते हैं। बहुत मृदुभाषी हैं, भैया भैया कह के सबसे बात करते हैं। बीजेपी के जब युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया उनको और राहुल कोठारी को जो कि अभी मध्य प्रदेश के महामंत्री हैं, दोनों मिलकर देश भर में अलग अलग हिस्सों में युवा मोर्चा की टीम को मजबूत बनाने के लिए उस समय के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर यात्रा जाते थे, लोगों से बात करते थे और नए युवाओं को जोड़ने की लगातार कोशिश में लगे रहते थे। जी अदिति। तो देखिए बीजेपी दफ्तर की भी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही। हलचल जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है और जैसा कि जानकारी हमारी टीम की तरफ से आ रही है कि एयरपोर्ट से वो रवाना हो चुके हैं और करीब 30 मिनट का वक्त लगेगा और उसके बाद वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, पदभार यहां पर ग्रहण करेंगे और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। पदभार उन्हें ग्रहण करवाया जाएगा, उसके बाद आज से वो कामकाज की शुरुआत भी कर देंगे। तो देखिए नितिन नवीन की बात की जाए जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, अध्यक्ष के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ काम करते हैं, अलग राज्यों में मजबूत करने का काम करते हैं। वो जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्रियों की होती है। तो 2 से 3 पुराने होते हैं और बाकी सब नए लिए जाते हैं, नए लोगों को उसमें मौका दिया जाता है, मिश्रण रखा जाता है। इस बार जेपी नड्डा का कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया है पोस्ट। ऐसी सूरत में उन हमें अभी समझ में आते हैं जो हमारे सूत्र कहते हैं पहली बार पिछली बार आए थे और इनको कंटिन्यू किया जा सकता है। बाकी राष्ट्रीय महामंत्रियों के ऊपर जो है वो बदलाव की उनको बदला जा सकता है और नए चेहरों को लाया जा सकता है। यानी कि जो 10 नए राष्ट्रीय महामंत्री होने अपॉइंट उसमें से 2 ये पुराने होंगे और बाकी 8 नए आएंगे। लेकिन राष्ट्रीय सचिव जो है उसमें से कुछ नए लोगों को प्रमोट करके राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाता है, कुछ राष्ट्रीय महामंत्रियों को प्रमोट करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाता है और ऐसी तरह का जो मिश्रण है वो पूरी टीम में रहता है।
कुछ राज्यों से जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके, जैसे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, थे पहले वो अध्यक्ष, अभी उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोकसभा भी अच्छे से जिताया, विधानसभा में भी बम्पर जीत दिलाई। उनका एलिवेशन माना जा रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पे होना तय है। कम उम्र के हैं, ज़्यादा आयु नहीं है उनकी, युवा हैं, तो उनको जो है फिर से राष्ट्रीय टीम में जगह दी जा सकती है और उनका एलिवेशन हो सकता है। इसी तरह से सीपी जोशी जो कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका भी एलिवेशन हो सकता है, उनको भी राष्ट्रीय टीम में लाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये सीपी जोशी और नितिन नवीन दोनों युवा मोर्चा की टीम में एक साथ थे, यानी कि जब अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में जो टीम बनी थी उसमें नितिन नवीन और सीपी जोशी जो कि राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष हैं वो एक साथ थे। फिलहाल वो सांसद भी हैं, उनका भी एलिवेशन हो सकता है। इस कवरेज पर हम लगातार बीजेपी मुख्यालय से सबसे पहले आपके सामने नितिन नवीन के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। तो देखिए, तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी दफ्तर से। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया मौके पर मौजूद थे, तस्वीरें हमें दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर हलचल है। और जैसे ही नितिन नवीन वहां पर पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि देखिए, नितिन नवीन की बात की जाए जो कि भाजपा से 5 बार के विधायक रहे हैं, युवा मंत्री भी हैं नितिन नवीन, और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें अब चुना गया है। जिसके बाद देखिए आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और बीजेपी दफ्तर वो जा रहे हैं जहां पर उनके स्वागत को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जो तमाम समर्थक और कार्यकर्ता है वो वहां पर मौजूद है। पदभार उन्हें आज ग्रहण करवाया जाएगा और साथ ही साथ आज से वो कामकाज भी शुरू करेंगे और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी लेंगे। तो बता दें कि बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो नितिन नवीन एक ऐसा चेहरा है जो कि भाजपा के प्रभावशाली नेताओं में उन्हें देखा जाता है, गिना जाता है। और पटना की बांकीपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से वो कई बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्हें हाल ही में भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है। तो बीते दिन जैसे ये खबर आई थी उसके बाद बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हुआ था। और बता दें कि ये जिम्मेदारी मिलने के बाद अब उनकी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो देखिए, जैसे ही बीजेपी दफ्तर वो पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो पल पल की तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी एयरपोर्ट की। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे थे वहां पर भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचे हुए थे और अब जो है बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। और देखा जाए तो देखिए, धीरे धीरे उनका कद काफी ज्यादा बढ़ा भी है। शुरुआत से हमने देखे, अगर उनकी जर्नी को अगर हम देखें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी। धीरे धीरे देखिए विधायक बने, मंत्री बने और अब जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और जिस तरीके से हम ये भी देख रहे थे, कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर भी कई नामों की चर्चा की जा रही थी। लेकिन जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हमेशा बीजेपी जो है अपने फैसलों से चौंकाती है। और यहाँ इस बार भी जो तमाम अलग अलग नाम चल रहे थे उसको छोड़कर यहां पर एक नया नाम सामने निकल कर आया और बीजेपी ने एक बार फिर से अपने फैसले से यहां पर चौंका दिया। तो फिलहाल देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और चर्चा ये भी है कि नड्डा की जगह भी वो ले सकते हैं। हालांकि अगले महीने 14 जनवरी के बाद जब चुनाव होंगे तब इसको लेकर तस्वीर साफ होगी कि क्या वो नड्डा की जगह लेंगे। लेकिन फिलहाल बता दें आपको, कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें यहाँ पर सौंप दी गई है और केंद्र में एक बड़ा जिम्मा यहाँ पर नितिन नवीन को सौंपा गया है। तो आपको बता दें कि बांकीपुर से विधायक वो लगातार रहे हैं और बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री के पद पर वो हाल फिलहाल में हैं। उनकी राजनीति की अगर हम बात करें तो शुरुआत से भारतीय जनता युवा मोर्चा से उनकी शुरुआत हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष वो रहे, इसके बाद वो राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे थे और उस जिम्मेदारी को भी उन्होंने बखूबी निभाया था। और इसके बाद लगातार बिहार सरकार में वो मंत्री भी बने रहे। और ये तस्वीरें जरा आपको एक बार फिर से दिखा दें, ये तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी दफ्तर की, जहां पर हलचल आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़ गई है। नितिन नवीन का इंतजार यहां पर किया जा रहा है और स्वागत की यहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पार्टी के तमाम नेता है और जो समर्थक कार्यकर्ता है वो यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और उनको लेकर देखिए, कल भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि काफी मिलनसार उनका स्वभाव है और राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा उनका माना जाता है। और शायद यही वजह है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से सौंपी गई है
और अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जब ये बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं यहाँ पर होंगी। तो देखिए, राजनीतिक परिवार से भी आते हैं वो, और राजनीति का जो सफ़र है उनका, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक जो है चल पड़ा है। और आज जो है एक नई जिम्मेदारी वो संभालने जा रहे हैं जब पदभार वो ग्रहण करेंगे। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता दें कि भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया और इसी के साथ वो राष्ट्रीय संगठन में भी अब एक प्रमुख चेहरा बन गया है। चूंकि इसके पहले देखिए हम लगातार देख रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे थे, इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाई और अपने नेतृत्व में कई विधानसभा चुनाव भी जो है पार्टी को जितवाए। लोकसभा चुनाव में भी देखा था हमने, उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। और अब जो है राष्ट्रीय संगठन में एक नई भूमिका निभाते हुए वो नजर आएंगे। और बता दें कि पटना की बांकीपुर विधानसभा से लगातार वो 4 बार, जी हाँ, 2010, 2015, 2020 और 2025 में वो विधायक चुने गए। और 2020 की अगर हम बात करें तब भी वो बड़े अंतर से जीते थे। और मंत्री के तौर पर देखा जाए, संगठन में अगर देखा जाए तो उनका एक बड़ा योगदान शुरू से रहा है।